और 5 दिन बीतने के बाद नंद बाबा को याद आया कि मुझे तो कंस को टैक्स देने जाना है। टैक्स देने गए कंस को, टैक्स दिया, कुछ गिफ्ट दिया, और कंस ने भी नंद बाबा से कहा तुम्हारा लाल चिर जीवे और तुम्हारा लाल अजित हो, कोई उसको जीत न सके। कंस को क्या पता था कि ये हमारा ही शत्रु है। आशीर्वाद दे। वसुदेव से मिले। वसुदेव ने कहा नंद तुमको बहुत ज्यादा देर मथुरा में नहीं रहना चाहिए, पता नहीं कोई घटना न घट जाए, तुम गोकुल जाओ। नंद बाबा ने समझ गए कि कोई न कोई घटना घटने वाली है, क्योंकि वसुदेव बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। और वसुदेव ने जब कहा है तो जरूर कोई न कोई घटना घटने वाली है। नंद बाबा आए तो वहां आके देखा एक घटना घट चुकी। कंस की एक धर्म की बहन थी पूतना, पूतना को भेजा और पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर ब्रज में आई और 10-5 दिन के जन्मे सभी बच्चों को एक एक करके अपना दूध पिलावे और बच्चों को मार दे। पता ही नहीं चला कि वे बच्चा कैसे मरता है। वैद्य देखते हैं, बोले बच्चा तो जहर से मरा, लेकिन जहर कहां से आया ये पता नहीं। आज 6 दिन के हुए भगवान, 6वां दिन है, छठी पूजन हो, एक उत्सव होता है ना घर में 6वें दिन। उसी दिन पूतना आई और इतना सुंदर रूप, कोई भी ब्रजवासी ये नहीं जान सका कि ये पूतना है। पूतना पुत्र घातनी, बाल घातनी। सोचा हमारे लाला के दर्शन करने तो स्वर्ग के देवता भी आ रहे हैं, हो सकता है कि लक्ष्मी जी तो लाला के दर्शन करने नहीं आई। किसी ने विचार किया यशोदा की कोई रिश्तेदार होगी। यशोदा ने कहा ये होगी किसी पड़ोसी की रिश्तेदार, आई होगी लाला को देखने। मैया से मिली, मैया से कहा मैया देख मैं मथुरा से आई हूं तेरे लाला के दर्शन करवे, और मेरे पति तेरे लाला के दर्शन करके गए तो तुम्हारे लाला की सुंदरता की बड़ी बखान करे, और मैंने जब तुम्हारे लाला की बड़ाई सुनी तो मुझ पर रुको ना गए, मैं दौड़ी चली आई, हमको अपने लाला के दर्शन कराओ। मैया बोली पालने में सोयो भयो है, दर्शन करो। मैया तो काम में लग गई और पूतना ने भगवान को देखा और भगवान ने पूतना को देखा और भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब पूतना को देख के भगवान ने आंखें बंद, क्योंकि इस पर महात्मा ने बड़े बड़े प्रश्न खड़े कर दिए। अब बच्चे का स्वभाव होता है कि कभी आंख खोलता है, कभी बंद करता है, कभी खोलता है, परंतु महात्माओं ने कहा कि ये भगवान है, ये कोई साधारण बालक नहीं जो खोलेगा और बंद करेगा। भगवान है, पूतना को देख के क्यों बंद करेगा। किसी ने कहा कि पूतना के पूर्व जन्म को देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद करी। किसी ने कहा कि पूतना कपट लेकर आई थी, ऊपर से सुंदर थी, अंदर से कपट भरा था, इसलिए आंखें बंद करी। कुछ भी हो, पूतना ने लाला को गोद में उठाया और चारों तरफ देख के कोई देख तो नहीं रहा है, तो पूतना ने श्री कृष्ण के मुंह में अपना स्तन दे दिया और भगवान पीने लगे। गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीडयत
प्राणै समं रोषं समन्वितो पिबत। भगवान पूतना का स्तन पीने लगे। और कैसे पीने लगे? कथाकार लिख रहे हैं गाढ़ कराव्याम, हाथों से पकड़ के स्तन को फिर पी रहे हैं भगवान। ये बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी वेद व्यासी को, लेकिन लिखना पड़ा। क्यों? बोले बच्चे का स्वभाव होता है, जब बच्चे को भूख लगती है तो माता के स्तन को पकड़ लेता है। और जब उसका पेट भर जाता है तो स्तन को छोड़ देता है। माता समझ जाती है कि अब इसका पेट भर गया। भगवान पूतना का स्तन ऐसे पी रहे हैं जैसे वर्षों से इनको दूध मिला ही नहीं। कितने भूखे हैं, कभी किसी ने भोग लगाया ही नहीं। क्यों? बोले भगवान को कभी भूख नहीं लगती, भगवान को कभी प्यास नहीं लगती, भगवान की कभी कोई आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण काम है। परंतु जब कोई भक्त भोग लगाता है तो भगवान को बहुत जोर से भूख लगती है। अब पूतना भोग लगा रही थी, भगवान को भूख लगी और पीने लगे। गाढ़ कराव्याम भगवान प्रपीड है तत्, परंतु प्राणै समम रोषम, रोष में आकर प्राणों को खींचने लगे। रोष में आकर, और विचार करने की बात है, भगवान रोष के अवतार नहीं है, क्रोध के अवतार नहीं है। क्रोध का अवतार कौन है? भगवान शंकर। मानो भगवान ने जब आंख बंद करी पूतना को देखकर, तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, हम तो यहाँ ब्रज में जन्म लेके आए कि माखन मिश्री दूध दही खाएंगे पीएंगे, यहाँ तो आज छठवें दिन ही विष पीने को मिला और हमारी जहर पीने की कोई आदत ना है, हमने कभी जहर नहीं पिया। आप तो टनों जहर पी चुके हैं पहले, आपको तो पुरानी आदत है जहर पीने की, अब ये थोड़ा सा जहर आप पियो। तो भगवान भोलेनाथ आए और जहर के साथ पूतना के प्राणों को भगवान शिव ने हरण किया, क्योंकि भगवान कृष्ण राम विष्णु नारायण ये संहार के देवता नहीं, किसी के प्राण लेते नहीं। प्राण हरने का काम, संहार करने का काम सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ का है। भगवान शिव ने जहर पिया और पूतना के प्राणों को हरण करने लगे और पूतना चिल्लाई। पूतना ने छोड़ दिया लाला को, पर लाला ने स्तन नहीं छोड़ा। पूतना ने लाला को स्तन से छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, पर लाला ने स्तन बहुत पूरा बल लगाने के बाद भी पूतना अपने स्तन से लाला को नहीं छुड़ा पाई। और लाला स्तन पीते पीते बोले, देख मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, यदि एक बार मैं पकड़ लूं किसी को तो फिर उसको जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका उद्धार न हो जाए। पूतना भागी जंगल की तरफ और जंगल में जाके उसका विराट स्वरूप प्रकट हो गया, राक्षसी रूप प्रकट हुआ और उसकी मृत्यु हुई। मृतक शरीर पर भगवान छाती पर खेल रहे थे और भगवान कह रहे थे, स्तनम स्तनंद यस्य स्तन एवं जीविका। अरे मौसी, स्तन तो मेरी जीविका है। बच्चा यदि स्तन नहीं पिएगा तो फिर वो जिएगा कैसे?
अब ये स्तन था मेरी जीविका, अब तूने मुझे पिलाया, मैंने पिया और मेरे स्तनपान से तुम्हारी मृत्यु हो गई तो हमारा कोई दोष नहीं। अब लाला को ढूंढते हुए देखा कि पूतना के शरीर पर लाला खेल रहा था। लाला को लिया, पूतना के शरीर को अग्नि के हवाले किया और लाला को गाय मूत्र से, गाय के गोबर से, जमुना जल से स्नान कराया, ब्रज रस से स्नान कराया और स्नान करा के फिर गाय की पूंछ का झाड़ा लगा रही हैं गोपियां। हमारे गोविंद की, हमारे कृष्ण की, परशुराम रक्षा करें, हमारे कृष्ण की मीन बराह भगवान रक्षा करें, वामन भगवान रक्षा करें। 24 अवतारों का नाम ले लेकर गोपियों ने झाड़ा लगाया गाय की पूंछ से। प्राचीन काल में हमारी माताओं के पास बड़े टोटका होते थे। आज या तो वो बूढ़ी माई अपने टोटका साथ लेके ही चली गई या फिर वो यूज नहीं करते। वो बड़े काम के होते थे पुराने। किसी बच्चे को मजारे नजर लग जाए, घर में ही इलाज हो। आज बच्चा थोड़ी देर रो जाए तो माता लेके भागती है, या तो किसी मंदिर पे पुजारी होगा उसके पास या किसी महात्मा के पास, बोले झाड़ा लगाओ। ये छोटा काम करने के लिए थोड़ी महात्मा बैठे होते हैं, ये छोटे छोटे तो घर में हमारी माई कर लेती थी।